जी, मैं हूं जुल्फ़िकार शेख। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की आज ड्राफ्टिंग मुकम्मल होगी और इन प्लेयर्स के बाद अब टीमें क्या शक्ल अख्तियार कर गई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्लाटीनियम पिक से। प्लाटीनियम में डैरल मिचेल जो है वो लाहौर कलंदर के पास चले गए और कराची किंग्स ने पहली बॉल पर छक्का मारा और डेविड वार्नर उनके पास चले गए। और ये डेविड वार्नर जो है कराची किंग्स के लिए एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड है। शान मसूद नो डाउट उनके पास है और अब कराची किंग्स का जो ओपनिंग बैटर का स्क्वाड है वो बड़ा मजबूत हो गया है। प्लाटीनियम पिक के अंदर मार्क चैपमैन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के पास आए। हालांकि मार्क चैपमैन से पहले कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो कैट मोर को उन्होंने पिक किया था, लेकिन राइट राइट द वो कहते हैं ना जिसको राइट टू मैच सेंस में आइडियल अंदाज में इस्तेमाल किया, वो इस कैडमोर की सेंस में किया जल्मी ने। और जल्मी ने कैडमोर को वापस अपने पास ले आए और उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर को मार्क चैपमैन को लेना पड़ा। और मार्क चैपमैन के बारे में एक राय थी कि वो उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश है और वो शायद पाकिस्तान सुपर लीग का पूरी जो है वो एडिशन नहीं खेल सकेंगे और उसका पहला पोर्शन है जो है उसको एस्केप करेंगे। लेकिन मोइन खान जो है, जो कोयटा ग्लैडिएटर के आप समझे मेंटोर हैं, ये सब कुछ हैं, उनका ये कहना था कि उनकी बात हुई है मार्क चैपमैन से, सिर्फ 2-1 मैच जो है वो एस्केप करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के और वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से बड़ी फॉर्म में नजर आएंगे। बड़े नामों में मिचेल ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान के पास आ गए हैं और मैथ्यू शॉट चले गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। अच्छा, इसी प्लाटीनियम पिक की दूसरे राउंड के अंदर फहीम अशरफ को कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है वो पिक कर लिया और ये एक सबसे अच्छी मतलब पिच में कह लें कि बारी थी कोयटा ग्लैडिएटर की। फहीम अशरफ अवेलेबल भी थे और मोइन खान की बकौल कि वो उनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। एडम मेलन जो है वो कराची किंग्स के पास आ गए हैं और फिल एलन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के पास चले गए और अब्बास अफरीदी की जो है वाइल्ड कार्ड पिक की है कराची किंग्स ने। सो इस कैटेगरी के अंदर जो फहीम अशरफ है गोल्ड कैटेगरी में, उसकी वाइल्ड कार्ड पिक की कोयटा ग्लैडिएटर ने और नो डाउट अब्बास अफरीदी की वाइल्ड कार्ड पिक जो डायमंड कैटेगरी से है वो कराची किंग्स के हिस्से में आई। अच्छा, फिर डायमंड पिक के अंदर जब हम आते हैं तो खुशदिल शाह जो है वो कराची किंग्स के पास आ गए हैं और कार्बन बोस जो है वो पेशावर जलमी के पास चले गए हैं। जैसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आ गए हैं और जो कुसाल परेरा हैं वो लाहौर कलंदर की तरफ गए और मोहम्मद अली पेशावर जलमी के पास चले गए। अच्छा, अब इस गोल्ड पिक की जो बात करें तो गोल्ड पिक में हमारे पास जलमी ने जो है वो अब्दुल समद को पिक किया है, मोहम्मद हसनैन को पिक किया सुल्तान ने और आमिर जमाल को पिक किया है कराची किंग्स ने। कामरान गुलाम जो है वो मुल्तान सुल्तान के पास आए हैं और नाहिद राना जो है वो पेशावर जलमी का हिस्सा बने हैं। अच्छा, इस गोल्ड पिक के आगे जो सिल्वर पिक थी, सिल्वर पिक के अंदर जो है जलमी ने नजीबुल्लाह जरदान उनको पिक किया। उनका एक थोड़ा सा उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है और नो डाउट नजीबुल्लाह जरदान पेशावर जलमी में कुछ ज़्यादा ही जचते हैं। हसीबुल्लाह खान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के पास चले गए हैं। लिटन दास बांग्लादेश के जो आप कहें एक ऐसे बैटर जिनको T20 में काफ़ी नाम है, उनके बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में अपने नाम कर गए। मोहम्मद नवाज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए हैं। आसिफ अली और तैयब ताहिर का बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। तैयब ताहिर को बेसिकली पिक किया था लाहौर कलंदर्स ने और एन उसी वक्त मुल्तान सुल्तान ने राइट टू मैच का अपना जो है वो हक इस्तेमाल करते हुए उस तैयब ताहिर को वापस ले लिया और फिर उसके बदले आसिफ अली को पिक करना पड़ा लाहौर कलंदर्स को। सो जो तैयब ताहिर है वो पहले लाहौर कलंदर्स ने पिक किया और उनसे वापस छीन लिए मुल्तान सुल्तान ने राइट टू मैच के जरिए। सो फिर जब उनको दोबारा लाहौर कलंदर को बारी मिली, क्योंकि तैयब ताहिर तो उनके पास रहे नहीं, तो इस पर आसिफ अली जो है उन्होंने उसको पिक किया। अच्छा, सिल्वर पिक में ही रिशाद हुसैन, ये भी बांग्लादेशी हैं, ये लाहौर कलंदर के पास आए हैं। एंड्रियस गोस ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आए और इसके बारे में इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी एक्साइटेड भी लगी उन्हें, ये पिक अपनी बहुत अच्छी लगी। मोती गोदाकेश मोती वेस्ट इंडियन है। इस गोदाकेश मोती को मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है। के जेमिसन का जो है वो भी कोयटा ग्लैडिएटर के पास आए हैं और जॉश लिटल जो है वो मुल्तान सुल्तान के पास और मोहम्मद इखलाक जो है लाहौर कलंदर का हिस्सा है। ये सिल्वर पिक है। इस पूरी राउंड में कराची किंग्स की कोई पिक नहीं थी। अच्छा, सिल्वर पिक के राउंड 1 के बाद जो आकिफ जावेद है,
आकिफ जावेद जो है वो मुल्तान सुल्तान के पास आ गया और उनके लेके मुल्तान सुल्तान एक्साइटेड भी थे। फास्ट बॉलर हैं, 145 प्लस से बॉलिंग कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह को जिस तरह उन्होंने पिक नहीं किया, उनसे बात भी हुई। अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एहसानुल्लाह की जो फिटनेस है उसके बारे में, मैच फिटनेस के बारे में और तसलसल के साथ मैच फिटनेस के बारे में कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं लिया गया और आकिफ जावेद जो है वो अब मुल्तान सुल्तान के हिस्से होंगे। फास्ट बॉलर हैं। मीर हमजा कराची किंग्स ले गई है, कराची किंग्स मीर हमजा को ले गई और सलमान इरशाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आया। आसिफ अफरीदी जो है लाहौर कलंदर के हिस्से में आया। खुरम शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर के हिस्से में। और ये एक ऐसा आप कहें कि राउंड था जिसके अंदर लग ही रहा है कि आकिफ जावेद वाली पिक लेकर मुल्तान सुल्तान की, क्योंकि फर्स्ट पिक थी इस सेंस में, तो वो उस फर्स्ट पिक पर खुश थे और मीर हमजा के हवाले से कराची किंग्स भी काफ़ी खुश नजर आई। अच्छा, जो राउंड 2 इमर्जिंग पिक अगर अब बात करें तो इमर्जिंग पिक की राउंड 1 में हसन नवाज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के पास है। माज सदाकत ये पेशावर ज़ल्मी के पास है। शाहिद अजीज जो है वो जो है मुल्तान सुल्तान के पास हैं। साद मसूद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आए हैं। मोमिन कमर जो है वो लाहौर कलंदर के पास आए हैं और रियाजुल्लाह को कराची किंग्स ने पिक किया। इमर्जिंग में ही फवाद अली जो है वो कराची किंग्स के आए राउंड 2 में पहली बार। मोहम्मद आजाद जो है वो लाहौर कलंदर के पास आए। हसनैन शाह जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आए। उबैद शाह को मुल्तान सुल्तान ले गया और मोहम्मद जीशान जो है वो शामिल हुए कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड में। अच्छा, सप्लीमेंट्री पिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। जो इस सप्लीमेंट्री पिक के अंदर जो केन विलियमसन है, जिसकी आखिरी मतलब सप्लीमेंट्री पिक की फर्स्ट राउंड की आखिरी पिक थी केन विलियमसन को आखिरी बॉल पर छक्के के अंदाज में कराची किंग्स ले गया। और केन विलियमसन आप देख लें, आप इस वक्त लग रहा है कि वार्नर से केन विलियमसन और शान मसूद, सो स्टार्टिंग जो है वो कराची किंग्स का बहुत जो है ओपनिंग सेंस में तो उनके पास बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन आया। अब नीचे वो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में किस तरह देख रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इसमें जो श्रीलंकन थे कुसाल मेंडिस वो कोयटा ग्लैडिएटर ले गई है और जो जॉनसन चार्ल्स थे वो मुल्तान सुल्तान के पास आए हैं और अलजारी जोसेफ जो है वो ज़ल्मी का हिस्सा बने हैं। अच्छा, इसी सप्लीमेंट्री सेकंड पिक में अहमद दनियाल जो है वो जो है आ गए हैं ज़ल्मी के पास और जो रेसी वैंडर डोसेन, अब आप कहेंगे ये कौन है रेसी वैंडर डोसेन? ये भाई साहब वही हैं जिन्होंने यूएसए की टीम की तरफ से आपकी बड़ी पिटाई की थी और एक बड़े अच्छे किस्म के ऑलराउंड परफॉर्मर आए थे T20 में। सो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आ गए हैं और शॉन एबट जो है सप्लीमेंट्री में पिक किया कोयटा ग्लैडिएटर ने। मोहम्मद नबी को कराची किंग्स ले गई और सैम बिलिंग्स को लाहौर कलंदर ने पिक किया। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, शुएब मलिक को कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया और ये सप्लीमेंट्री के सेंस में उन्होंने राउंड 3 की आखिरी पिक में शुएब मलिक को पिक कर लिया, जबकि इसी में उमैर बिन यूसुफ को सप्लीमेंट्री में फर्स्ट पिक में कोयटा ग्लैडिएटर माजरत चाहता हूँ कराची किंग्स ने पिक किया और सलमान अली मिर्जा जो है वो लाहौर कलंदर के साथ आए और यासिर खान जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ गए। सो अब ये सप्लीमेंट्री पिक में मोहम्मद आमिर बरकी जो है उसको सुल्तान ले गई, मोहम्मद नईम को लाहौर कलंदर ले गई और कराची किंग्स ने मिर्जा महमून को लिया और दानिश अजीज आए कोयटा ग्लैडिएटर के हिस्से में। अच्छा, ये जो मुझे यूं लग रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि कराची किंग्स के पास बहुत मार धाड़ वाले प्लेयर आ गए और अब वो मेरा ये ख्याल है कि वो विकेटों को यूं देख रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस पिक में हमें नजर आई कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन जो है वो होने जा रहा है अप्रैल में। अब अप्रैल में कंपैरेटिवली गर्म वेदर होता है और गर्म वेदर के अंदर पाकिस्तानी पिचों के अंदर नमी नहीं रहती, तो पाकिस्तानी पिचें जो पहले ही फास्ट बॉलर को इतना सपोर्ट नहीं करती, तो वहां पर जब सीम नहीं होता तो स्पिनर्स का चांस बढ़ जाता है। सो ज्यादा फोकस स्पिनर को रखने में भी था और उसके जवाब में उन बैटर्स को रखने का भी था जो स्पिनर्स को बहुत ही बुरे अंदाज में पीटते हैं और इस लिहाज से तो मुझे कराची किंग्स की टीम काफी तगड़ी नजर आई है। लाहौर कलंदर्स जो है उसकी मेरा ख्याल है उनका कुछ लक भी साथ नहीं दे रहा था। जिस तरह उन्होंने तैयब ताहिर को पिक करना चाहा लेकिन उनके पास नहीं आया, लेकिन आसिफ अली जो है वो एक अच्छा नेचुरल हिटर उनके पास आ गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कंपैरेटिवली कुछ थोड़े से एज्ड प्लेयर रहे हैं, जैसे शुएब मलिक को अब उन्होंने लिया, उससे वो उसका क्या रोल देख रहे हैं, किस तरह उनको खिलाना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन से हमने यहाँ पे गुफ्तगू भी की,
काफी मुतमईन थे पाकिस्तान सुपर लीग के अब पिक से। थोड़े दिनों पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा। सो मैं जो ये आपको टीमें बता रहा हूँ, ये टीमें 20-20 की तादाद में अब इन्होंने पिक कर ली हैं, और अब की बार की जितनी भी सिलेक्शन है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके अंदर जो स्क्वाड्स का मोल्ड हुआ है, वो मोल्ड इस तरह हुआ है कि स्क्वाड्स ने एक चीज, यानी कि उन्होंने स्पिन, ना सिर्फ स्पिन बॉलिंग सेंस में अपने स्पिन ऑप्शंस ज्यादा बड़े किए हैं, ज्यादा बढ़ाए हैं, बल्कि स्पिन को खेलने वाले बैटर्स के भी ऑप्शन किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मुखालिफ टीम के पास भी स्पिनर होंगे। और अब की बार इस पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में स्पिनर्स की साइंस जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नजर आएगी कि कौन स्पिनर अच्छे खिला रहा है और कौन अच्छे स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में आ रहा है और कौन स्पिनर्स को खेलने वाले अच्छे बैटर रख रहा है। शुक्रिया।